नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है और उसका हम लोग एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जानने से पहले हम थोड़ी नज़र उच्च रक्तचाप क्या होता है इस पर डाल लेते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने यानी हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है और लाइफ स्टाइल से जुड़ी सबसे सामान्य बीमारियों में से एक है। इस हालात में धमनियों में बहने वाले खून की रफ्तार सामान्य से ज़्यादा होती है। आमतौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 यानी 140 ऊपर का और 90 नीचे का हो से ज़्यादा हो तो आप इसे हाइपरटेंशन से प्रभावित माना या मान सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ जाए। सामान्य तौर पर जो ब्लड प्रेशर है उसका जो माप है वो 120/80 रहना चाहिए। हाइपरटेंशन का खतरा किन वजह से होता है इसको देख लेते हैं। जैसे हमारी बढ़ती उम्र में आपके ब्लड वेसल्स के लचीलेपन में कमी होने और हार्मोनल बदलाव के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, लिंग यानी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में 45 साल की उम्र तक हाइपरटेंशन से पीड़ित होने के आसार ज़्यादा होते हैं और रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज का सामना कर चुकी महिलाओं में भी ये खतरा बना रहता है क्योंकि एस्ट्रोजन के सुरक्षात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है। नस्ल यानी कि किस देश से संबंधित है। अफ्रीकी और लैटिन नस्ल के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी आम है। आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक परिवार का इतिहास भी आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। अगर यह समस्या हमारे परिवार में पीछे से चली आ रही है तो संभावना है कि हम भी इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। और अहम वजह क्या हो सकती हैं इस पर नज़र डालते हैं। जैसे मोटापा, आपका वजन जितना ज़्यादा होगा आपके दिल को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उतना ही ज़्यादा खून पंप करना होगा और खून की मात्रा बढ़ने से आपकी धमनियों की दीवारों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों में कमी। जब आपकी या हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही कम शारीरिक गतिविधियां वाली होती है यानी कि हम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कम कर देते हैं तो आपके दिल और पल्स रेट ज़्यादा होती है। इस वजह से आपको दिल को धड़कने के लिए प्रक्रिया के दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार आपकी धमनियों पर दबाव बढ़ जाता है। साथ ही शारीरिक गतिविधियां की कमी से वजन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, तंबाकू खाना और धूम्रपान करना। तंबाकू खाने वाले और धूम्रपान करने से आपका ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। हालांकि लंबे समय तक ऐसा करने से तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन यानी केमिकल आपकी धमनियों को मोटा और कठोर बना देता है जिससे खून के बहाव में मुश्किल होने लगती है। दूसरा, शराब यानी शराब पीना। बहुत से लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। शराब ज़्यादा कैलोरी वाली शराब आपके ब्लड स्ट्रीम में लिपिड की मात्रा को बढ़ा देती है जो धमनियों में इकट्ठा हो जाता है। नतीजन आपके दिल को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही शराब पीने के दौरान आपको तली हुई कुरकुरी चीज़ों को खाने की तलब लगती है और कसरत करने का मन भी नहीं करता और ऐसे में हालात बिगड़ते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, खराब डाइट। सब्जियों और फलों को कम करने या कम खाने और डब्बाबंद खाना यानी जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने से सोडियम लेवल के बढ़ने और आपके पोटेशियम लेवल के कम होने की शिकायत होने लगती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में इस असंतुलन की वजह से पानी के इकट्ठा होने से
और खून की मात्रा में बढ़ने की आशंका होने लगती है। कुछ अन्य कारण पर नजर डालें, जैसे तनाव होना। गर्भावस्था में भी ऐसा देखा गया है। बहुत से लोग डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, आजकल बड़ी कॉमन समस्या है। ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गुर्दे की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर आमतौर पे बढ़ ही जाता है। स्लीप एपनिया यानी कि हमारी कम नींद आना, हम लोग पूरी नींद नहीं लेते, जो हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव होने का ऐसा हो रहा है। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, गर्भ निरोधक टैबलेट जैसी दवाइयाँ लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की अब बात कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रीटमेंट वाकई बेस्ट है और इसके लगाते ही आपके ब्लड प्रेशर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो तत्काल कम हो जाएगी और आपको जो आपके जीवन पे जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो LI11, ध्यान से देखिए। LI11 जो आपकी कोहनी के पास आता है, जब हाथ को मोड़ लेते हैं, मोड़ के ऐसी रिंकल पड़ जाने की एक ऐसी मान लीजिए जगह बनती है जहाँ पर आप ये आपका LI11 आता है। अगर इस LI11 को हम लोग रेड कलर से, यानी कि रेड कलर से इसे फिल कर दें, इसको पूरा ऐसे गोल कर दें दोनों हाथों में। साथ ही ये जो हम लोग ये TW6 देख रहे हैं, TW6 यानी कि आपके हाथ से 3 अंगुल पीछे, यानी कि जो कलाई है, कलाई से 3 अंगुल पीछे सेंटर में, अगर इसको भी हम, ये जो जगह TW6, इसको ब्लैक कलर से इसको फिल कर दें, या जहाँ भी सिडेशन शब्द लिखा है या इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप येलो बेल मैग्नेट का चक्र बनाकर, यानी कि सिडेशन चक्र बनाकर अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी ही प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही अगर आप ये जो आपकी बहुत इन स्मॉल फिंगर है, यानी कि छोटी उंगली का ये लास्ट का जोड़, इस लास्ट के जोड़ पर जिस तरह ये मेथी ऊपर लगी दिखाई दे रही है, ये मेथी आपको यहाँ लगी दिखाई दे रही है, यहाँ लगी दिखाई दे रही है, इस प्रकार की मेथी अगर दोनों हाथों के इस जोड़ पर चारों तरफ आप गोल करके ऐसे लगा दें और उसको हल्का हल्का प्रेशर दें, तो ये मानिए कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा, जिसे ये कह सकते हैं कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट मान सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट हम कुछ दिन लगातार कर लें तो हमें होने वाली यानी कि जो ब्लड प्रेशर की बढ़ने की जो हमारी टेंडेंसी हो गई है, हम उसका समाधान पा लेंगे। अगर 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट हमने कर लिया तो ब्लड यानी कि आपसे दिल की जुड़ी और बीमारियों में भी आप बहुत ज़्यादा राहत पा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।